हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज होता क्या है? सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस का मतलब होता है कि सजा होना। एक डिफाइंड तरीका से अगर कोई चीज़ सजा होता है तो हम लोग उसको सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, तो पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद एक दो एग्जाम्पल से समझते हैं सीक्वेंस होता क्या। सीक्वेंस अ फंक्शन हुज डोमेन इज नेचुरल नंबर। अब ये डोमेन क्या है? ये डोमेन, मान लो कोई एक फंक्शन है, ठीक है, मतलब फंक्शन एक्स। ये जो एक्स का वैल्यू तुम जो पुट करते हो ना, ये जो हम लोग एक्स का वैल्यू पुट करते हैं ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। और जब वैल्यू पुट करने के बाद जो आता है उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। ठीक है, अब इधर समझते हैं कि सीक्वेंस का मतलब क्या होता है। इसी का अगर हम लोग सेट बनाते हैं, सपोज लाइक अगर हम 1 लेते हैं तो 1/1, अगर हम 2 लेते हैं तो 1/2। इसका जब हम लोग सेट बनाते हैं ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। लेकिन एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? ये जो x है ना, ये x हमेशा नेचुरल नंबर पे होगा। मतलब 0 को छोड़कर 1 2 3 4 जो भी नंबर है उसको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखो कंडीशन में है ना, अ फंक्शन हुज डोमेन इज नेचुरल नंबर। एंड फॉर नेचुरल नंबर मतलब तुम जब भी कोई डोमेन लोगे, मतलब x का जो वैल्यू लोगे वो अपना मर्जी से नहीं, मतलब पॉइंट पे नहीं ले सकते हो या फ्रैक्शन में नहीं ले सकते हो, ओनली नेचुरल नंबर जैसे 1 2 3 एक्सेट्रा। ठीक है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड हुज रेंज इज रियल नंबर। मे बी इसका जो सेट है, जैसे 1 लिए तो आया 1/1, इसका 2 तो 1/2। अगर हम 3 ले लेते हैं तो 3 ले लेते तो क्या हो जाएगा? 1/3। अगर हम n ले ले तो क्या हो जाएगा? 1/n। तो ये जो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, ये तो नेचुरल नंबर है। ठीक है ना, ये तो नेचुरल नंबर है। अब इसी का जब हम रेंज का सेट बनाते हैं, जैसे 1, 1/2, 1/3, 1/n, इसी का जब हम सेट बनाते हैं ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। एक बार फिर समझा देते हैं। अ फंक्शन हुज डोमेन इज नेचुरल नंबर, मतलब हम लोग जो फंक्शन लेंगे ना, जो वैल्यू लेंगे वो नेचुरल नंबर पे होना चाहिए। जो तो नंबर नहीं, नेचुरल नंबर पे होना चाहिए। अब ये वैल्यू जब हम इसमें पुट करते हैं तो इसका एक सेट आने लग जाता है। ठीक है ना, ये जो वैल्यू हम पुट करते हैं इसका क्या होता है? सेट आने लग जाता है। ये सेट का कलेक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। जब हम लोग ये वैल्यू 1 लिए तो आया 1/1। सपोज एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, 1 लिए डोमेन, x का वैल्यू 1 लिए, दैट्स कॉल्ड डोमेन, और वो हमेशा नेचुरल नंबर पे होना चाहिए। ठीक है, और जो वैल्यू निकल के आता है उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। तो 1/1, 2 लिए, देखो नेचुरल नंबर लिए तो 1/2, 1/3, तो इसका ये लास्ट में n ले ली तो 1/n। इसका जब हम लोग सेट बनाते हैं, जैसे 1 आया, 1/2 आया, 1/3 डॉट डॉट 1/n आया, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। इसको डिनोट कैसे करते हैं? एस मीन सेट सच दैट नेचुरल नंबर जब हम पुट करते हैं दैट इज कॉल्ड डोमेन। इसको नेचुरल नंबर पे जब पुट करते हैं और जो वैल्यू निकल के आता है उसको हम लोग रेंज बोल रहे हैं। देखो जब हम लोग इधर 1 पुट किए तो आंसर कितना है? 1/n। तो यही चीज है। इसको डिनोट कैसे करते हैं? UN से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? UN से डिनोट करते हैं। जो वेयर n इज नेचुरल नंबर, ये जो n है, ये n जो हम लोग ले रहे हैं वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। जस्ट लाइक एग्जांपल, UN 1/n, नेचुरल नंबर n पुट करते हैं तो 1, 1/2, 1/3, 1/4 डॉट 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 चलते चला जाएगा, जितना भी लेना ले सकते हैं। अब इस तरीके से आता है बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? अ सीक्वेंस UN, ये जो है UN इज सेट टू बी बाउंडेड above if there exists a real number m। इसका मतलब है, सिंपल सा बात है, ये बात है, UN लेस देन इक्वल टू m। इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई सीक्वेंस लेते हैं, कोई सेट लेते हैं, उसका मैक्सिमम वैल्यू से वो कमना स्टार्ट कर देता है, उसका मैक्सिमम वैल्यू से वो कमना स्टार्ट कर देता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाउंडेड अबव। जस्ट लाइक एग्जांपल के तौर पे x लेस देन इक्वल टू 3, मतलब x का जो वैल्यू है वो 3 के इक्वल है और उससे छोटा है। अब छोटा है तो कितना छोटा है वो पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि ये 3 पे बाउंडेड है, माने घिरा हुआ है, जो 3 से छोटा होते जा रहा है। अगर 3 से छोटा होते जा रहा है मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू है, इससे छोटा होगा ना, x लेस देन इक्वल टू 3, मतलब 3 से छोटा होते जा रहा है,
तो ये मैक्सिमम वैल्यू को जो आता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाउंडेड अबव। मतलब इसका सबसे मैक्सिमम वैल्यू 3 होगा, उसके बाद चलते चला जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाउंडेड अबव। ठीक इसी तरीका से अ सीक्वेंस un इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो इफ देयर एग्जिट्स अ रियल नंबर un ग्रेटर देन इक्वल टू m एंड n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब यही चीज फिर से देख लेते हैं। अगर हम लेते हैं कि x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो, मतलब जो x का वैल्यू है वो 3 से बड़ा है और चलते चला जाएगा, 3 से बड़ा जितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट 3 इसका सबसे छोटा वैल्यू है, तो ये हो गया बिलो, बाउंडेड बिलो। तो इस हिसाब से देखा जाएगा कि ये बाउंडेड अबव है, मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 है जो चलते चला जाएगा, और इसी का बाउंडेड बिलो मतलब ये 3 सबसे मिनिमम वैल्यू है, उसके बाद ये ऊपर बढ़ते चला जाएगा। मतलब मैक्सिमम वैल्यू को बाउंडेड अबव, अबव मतलब ऊपर, और मिनिमम वैल्यू को बाउंडेड बिलो, मतलब सबसे छोटा वैल्यू इसका 3 है। जस्ट लाइक अगर ये एक एग्जांपल देते हैं 1/n, अगर हम इसका सीक्वेंस लिखते हैं तो 1, 1/n, 1/2, 1/3 डॉट 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 1/1 चलते जाएगा। तो इस हिसाब से हमको देख पा रहे हैं इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है, और ये घटते जा रहा है, माने डिक्रीजिंग होते जा रहा है। तो ऐसा टाइप का डिक्रीजिंग होते होते एक समय बाद कहाँ जाके रुक जाएगा, 0 पे जाके रुक जाएगा। तो मतलब इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब बाउंडेड अबव, ये रहा बाउंडेड अबव, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है ये 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा, 0 से बड़ा हो जाएगा लेकिन 1 से छोटा हो जाएगा। तो ऐसा सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं, जैसे ये वाला है, ये इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ये तो 1 से छोटा है, मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 जा रहा है, तो ये क्या होगा, बाउंडेड अबव, और ये क्या हो जाएगा, बाउंडेड बिलो। ठीक है, इसका मैक्सिमम 1/n का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा ना, 1 से कम थे जा रहा है, तो 1 से कम नहीं जा रहा, माने 1 क्या हो जाएगा, बाउंडेड अबव, ये बाउंडेड अबव में, और बाउंडेड बिलो मतलब 0, 0 से ये छोटा है, तो यही चीज है। एक बार फिर से दिखा देते हैं। अ फंक्शन हुज डोमेन इज नेचुरल नंबर, मतलब तुम जो वैल्यू ले रहे हो वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब उसका जो सेट आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। ठीक है, ये रहा। अब इसका डिनोटेड भी ऐसा un से किया जाता है इस तरीके से। अब बाउंडेड ऑफ सीक्वेंस क्या होता है, बाउंडेड माने घिरा होना, बाउंडेड का मतलब क्या होता है, घिरा होना। बाउंडेड अबव, बाउंडेड अबव का मतलब माने वो मैक्सिमम पॉइंट से नीचे गिरते जाएगा, जैसे वो 4 से नीचे गिरते जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो 4 जो वैल्यू होगा उसको हम लोग बोलेंगे बाउंडेड अबव। अब अगर 1 से बढ़ते जा रहा है तो वो हो जाएगा क्या, बाउंडेड बिलो। ठीक है, अब इस जगह पे एक नोट कर लेना, ये जो तुम डोमेन जो लोगे ना वो नेचुरल नंबर पे होगा, लेकिन जो वैल्यू आएगा वो रियल नंबर पे होगा, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो होता है, ये नोट करके रखना कि तुम अपना मर्जी से इधर 1.5 नहीं बैठा सकते हो, क्योंकि सीक्वेंस में नेचुरल नंबर आता है। अब बाउंडेड भी समझ में आ गया। अब एक वैल्यू आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। पहले ये उतार लेते हैं, उसके बाद दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं मोनोटोनिक क्या होता है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होता है कि अगर कोई वैल्यू ठीक है, इंक्रीजिंग मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोल रहे हैं बढ़ना। ठीक है, वो वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का मतलब होता है un+1 इज ग्रेटर देन un। मतलब ऑफकोर्स समझने वाला चीज है कि कोई सीक्वेंस अगर बढ़ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। और ठीक अगर सीक्वेंस घट रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। जैसे मोनोटोनिक डिक्रीजिंग।
कब होगा? जब यू एन प्लस वन लेस देन यू एन, ये अगर होगा। ये दोनों क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू वगैरह में। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग क्या होता है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग क्या होता है? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि कोई सीक्वेंस लगातार बढ़ रहा है। कोई सीक्वेंस अगर लगातार बढ़ रहा है तो उसको हम लोग मोनोटोनिक सीक्वेंस बोलते हैं। जस्ट लाइक 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये बढ़ रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि ये बढ़ते चला जा रहा है। अब मोनोटोनिक डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? मोनोटोनिक डिक्रीजिंग का मतलब होता है उसका वैल्यू घट रहा है, उसका वैल्यू घट रहा है। जैसे ये रहा एग्जांपल के तौर पे 1 0 -1 -2 -3, ये वैल्यू घट रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? जिसका सीक्वेंस बढ़ रहा है तो उसको मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन बोलता है। जिसका सीक्वेंस घट रहा है तो उसको हम लोग मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। पहले ये उतार लेते हैं। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का मतलब सीक्वेंस बढ़ता है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग का मतलब सीक्वेंस घटता है। बढ़ना, अगर सीक्वेंस बढ़ रहा है तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, अगर सीक्वेंस घट रहा है तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग बोलते हैं। अब इससे एक सम देख लेते हैं तो डाउट क्लियर हो जाएगा। जस्ट लाइक ये दिस 1/n। तो सबसे पहले हम लोग यू एन प्लस वन पुट करते हैं, मतलब जहां n दिखाई देगा उधर हम n प्लस वन बैठा देंगे। और पहले से तो यू एन है, हम दोनों को माइनस करते हैं। ये हर समय रूल अप्लाई कर लेना। तो यू एन प्लस वन माइनस यू एन, तो यू एन प्लस वन का वैल्यू कितना है? एन प्लस वन माइनस एन। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, इसका अगर हम सॉल्व करते हैं तो एन प्लस वन, तो एन प्लस वन आया तो ये एन और ये माइनस एन माइनस वन कट गया तो माइनस ये। तो यू एन प्लस वन माइनस यू एन प्लस वन माइनस यू एन का वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आया, मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगा। तो जब भी अगर यू एन प्लस वन माइनस यू एन का वैल्यू लेस देन जीरो आ जाए, मतलब नेगेटिव में आ जाए, साइन नेगेटिव में आ जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, क्योंकि वो घट रहा है। ठीक है, वो घट रहा है।